लव जिहाद पर जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, लव जिहाद पर मध्य प्रदेश में अगले सत्र में कानून आएगा। कानून में 5 साल सजा का प्रावधान होगा, क्योंकि लव जिहाद के ऊपर हरियाणा भी कह चुका है कि वो कानून लेकर के आएगा, उत्तर प्रदेश भी कह चुका है और मध्य प्रदेश इस पर कानून लेकर के आएगा। 5 साल सजा का प्रावधान इसमें रखा जाएगा। जबरन कराई गई शादी रद्द मानी जाएगी। धर्म परिवर्तन करवाई गई, जबरन करवाई गई शादी रद्द मानी जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का बयान है। एक शब्द बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, यह परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। रविंद्र इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, उत्तर प्रदेश के बाद, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश तीसरा ऐसा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य होगा जिसमें लव जिहाद को लेकर के कम से कम राज्य सीरियस है और कानून जो है वो जल्द लाने की बात कर रहा है। बिल्कुल सचिन, और मध्य प्रदेश कहा जाए तो एक तरह से काफी गंभीरता से जिस तरह से विधेयक का जिक्र किया है नरोत्तम मिश्र ने कि जो जबरन शादी कराएगा उस शादी को भी नल एंड वॉइड होगा, 5 साल की सजा होगी और बेल भी नहीं होगा। और जो इसमें सहयोग करेंगे, यानी आपने देखा कि निकिता हत्याकांड में जो एक्यूज था, जिसने आरोपी है, उसके पूरा परिवार इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शामिल था। तो इस तरह के जो भी व्यक्ति होंगे उन सब पर वही धारा लागू होगा और शादी भी गैर कानूनी हो जाएगा। तो एक बड़ा कदम होगा मध्य प्रदेश सरकार का। लेकिन देखिए, पहले धर्म परिवर्तन होता था पूरे गांव के गांव, परिवार के परिवार, लेकिन अब एक खास मकसद से, जिसको लव जिहाद नाम दिया जा रहा है, एक खास मकसद से इस तरह के धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। और जो धर्म परिवर्तन करा के शादियां इससे हो रही है, निकाह हो रहा है, फिर उसके आपने देखा कितने उदाहरण मिले हुए हैं कि उनकी क्या दुर्गति होती है। तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशनली इस तरह के जो शादी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर सरकारों को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए और मध्य प्रदेश इसमें एक तरह से एक कदम और आगे बढ़ा है। हालांकि योगी सरकार और खट्टर सरकार ने भी इस तरह की घोषणा की है, लेकिन लगता है कि बीजेपी धीरे धीरे, बीजेपी शासित राज्य देखा जाए तो कर्नाटक ने भी इस तरह की बात कही है। तो कम से कम बीजेपी शासित राज्य इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.